हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एटम और बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को इंडिविजुअल गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे ही हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। इसे हम डेल्टा ए एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे कि इसमें प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में ही बनने चाहिए और एटमाइजेशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करके हम गैसियस हाइड्रोजन एटम्स बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में भी जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। वहीं अगर हम सोडियम सॉलिड एटम लें और उसको सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट करें तो यह भी एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही होगी। अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यह सब्लिमेशन जैसी ही दिख रही है। तो सोडियम के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों इक्वल आती है। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। तो गैसियस फेज में एक मोल बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे ही हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी को डेल्टा बॉन्ड एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए क्लोरीन मॉलिक्यूल के इस एग्जांपल से समझते हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करके अगर हम इंडिविजुअल क्लोरीन एटम बनाते हैं तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे ही हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। ध्यान रहे, जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो चलिए मीथेन का एग्जांपल लेकर समझते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं। इसमें अगर हम पहला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी 427 किलोजूल पर मोल आती है। यदि हम दूसरा बॉन्ड ब्रेक करें तो बॉन्ड एंथैल्पी 439 किलोजूल पर मोल आती है। वहीं तीसरा बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी 452 किलोजूल पर मोल आती है। अगर हम चौथा और आखिरी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इस केस में बॉन्ड एंथैल्पी काफ़ी कम आती है, जो कि होती है 347 किलोजूल पर मोल। तो दिक्कत यह आती है कि अगर हम CH बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहे हैं और बॉन्ड एंथैल्पी हर बार अलग अलग आती है तो हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करते हैं, जो कि सारे बॉन्ड एंथैल्पीज़ का एवरेज होती है। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालें तो इन सारे बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का एवरेज लें, जो कि 416.25 किलोजूल पर मोल आती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें CH4 की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 1665 किलोजूल पर मोल दे रखी है और हमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है। तो वीडियो को पॉज करिए और प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके आप आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कार्बन के चारों बॉन्ड्स को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी के इक्वल है। तो यह चारों बॉन्ड एंथैल्पी के सम के इक्वल होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के 1/4 के इक्वल आ जाएगी, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 416.25 किलोजूल पर मोल आ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे होंगे और कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम इन्हीं बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन के एग्जांपल से हम समझते हैं। इस रिएक्शन में हमें
मीथेन दे रखा है और क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जो रिएक्ट करके CCl4 और HCl के 4 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। यदि हमें यह रिएक्शन कराना है तो हमें मीथेन के चारों बॉन्ड को तोड़ने पड़ेंगे और चारों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद कार्बन और क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कुछ बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड को फॉर्म होने में लगने वाली एनर्जी के सम के इक्वल होगी। लेकिन हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी की नेगेटिव होगी, तो प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन की एंथैल्पी प्रोडक्ट के बॉन्ड एंथैल्पी की नेगेटिव होगी। तो इस तरह से डेल्टा H रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ जाता है समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रहे, जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी को यूज़ करते हैं तो सारे सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होने चाहिए। यदि वह गैसियस स्टेट में नहीं है तो हम हेस लॉ अप्लाई करके पहले उन्हें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे।